कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंदौर की पाठशाला पर। जी हां, आपका अपना YouTube चैनल। और मैं लेकर आया हूं आपके लिए MP ADPO एग्ज़ाम 2021 के लिए ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चंस का पार्ट 2। जी हां, आपत्तिजनक प्रश्न जो हम करने वाले हैं हमारे लॉ पोर्शन से। जी हां, लॉ पोर्शन से मेरे पास बहुत सारे मेरे एडवोकेट दोस्तों के मैसेज आए हैं कि अगर लॉ सेक्शन में भी कोई ऐसा लगता हो तो वो आप हमें बताइए आपत्तिजनक क्वेश्चन। और कुछ सजेशन लेने के बाद मेरे पास 2 ऐसे क्वेश्चन हैं जो लॉ सेक्शन में ऐसे जिन पर हम आपत्ति ले सकते हैं और आपत्तिजनक प्रश्न हैं। और मेरे पास जीके सेक्शन को भी लेकर बहुत से एडवोकेट दोस्तों के मैसेजेस आए हैं जिसमें मैंने स्टडी करके पता लगाया है कि उन सबके ऑब्जेक्शंस अपनी अपनी जगह सही हैं और रीज़नेबल है, जिनकी मैं आपको डिटेल लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन आइए देखते हैं आज लॉ सेक्शन के इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्शंस हैं वो। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। दोस्तों देखिए दोस्तों, पहला ऑब्जेक्शन प्रश्न जो मेरे पास है, मेरे पास सेट सी है। सेट सी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 108, सब सेट में क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। तो प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत, जी एक्ट का नाम ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत हिरासत में लिए व्यक्ति को निरोध के आधार के बारे में बताने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पूछा है आपने, कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन देखिए, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को शीघ्र सूचित किया जाना चाहिए। दूसरा, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सामान्यतः 5 दिन के भीतर सूचित किया जाना चाहिए। तीसरा, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को असाधारण परिस्थितियों में 15 दिन के भीतर सूचित करना होगा। और डी ऑप्शन, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 30 दिनों के भीतर सूचित करना होगा। पीएससी की तरफ से इसका जो ऑप्शन डी सही है, लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं इसके बेयर एक्ट का जो सही आंसर है, जो मैंने इसके बेयर एक्ट में से निकाला है। अब मैं आपको वो दिखाने वाला हूं। देखिए दोस्तों, इस अधिनियम की धारा जो 8 है उसके अकॉर्डिंग आदेश द्वारा प्रभावित होने वाले व्यक्ति को निरोध आदेश के आधारों पर प्रकट किया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत अगर हम ध्यान से पढ़ें तो देखिए, जब एक व्यक्ति निरोध के आदेश के पालन पर निरुद्ध किया गया हो, आदेश बनाने वाले प्राधिकारी यथाशीघ्र, यथाशीघ्र मतलब जल्द से जल्द, लेकिन साधारण निरोध के दिनांक से 5 दिन के बाद नहीं, और असाधारण स्थिति जिसके कारण लिखित में देना होंगे 15 दिन के बाद नहीं, वे आधार उसे बताएंगे जिन पर वह आदेश बनाया गया हो, और आदेश के विरुद्ध उसे उपयुक्त सरकार का आवेदन शीघ्र देना होगा। अगर आप ध्यान से इस लाइन का मतलब समझ गए दोस्तों, तो देखिए इसमें तीनों कंडीशन दी है। पहले आपको उसको शीघ्र सूचित करना है, यथाशीघ्र जो यहाँ लिखा है आपको, मैं आपको फिर से बताता हूँ। ये देखिए यथाशीघ्र, उन्होंने बोला है कि आपको उसको शीघ्र से शीघ्र सूचित करना है, लेकिन उन्होंने बोला साधारणतः 5 दिन के बाद नहीं करना है, और अगर आपके पास असाधारण कारण है तो 15 दिन के बाद नहीं, मतलब आपको उसके पहले। आसान शब्दों में बोलो तो अगर आपको व्यक्ति को आपने निरोध के लिए लिया है तो आपको उसको यथाशीघ्र सूचित करना होगा। सामान्य कंडीशन में 5 दिन के अंदर सूचित करना है, और असाधारण परिस्थिति में 15 दिन के अंदर उसे बताना होगा। और जो ऑप्शन हमारे सामने दिया है, डी वाला जो पीएससी ने क्लिक किया है, वो 30 दिनों के भीतर लिखा है, तो इसका मतलब है वो ऑप्शन जो है पूरी तरीके से गलत है। मैं क्वेश्चन आपको वापस दिखाता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए सही है क्योंकि व्यक्ति को शीघ्र सूचित करना चाहिए, ये भी सेक्शन 8 में लिखा है। इसके बाद सेकंड देखिए, हिरासत में व्यक्ति को सामान्यतः 5 दिनों के भीतर सूचित करना है, तो ये भी सही है। और असाधारण परिस्थिति में 15 दिनों के भीतर सूचित करना है, ये भी सही है। और ऑप्शन डी जो है वो असत्य है, मतलब सही नहीं है। तो या तो पीएससी की तरफ से ये क्वेश्चन में यहाँ होना चाहिए था
कि कौन सा कथन असत्य है या गलत है, या फिर जो उन्होंने आंसर दिया है हमारे सामने ये वो गलत है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि इसका जवाब कुछ और हो सकता है आप हमें बताइएगा, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग जो पीएससी का आंसर है वो गलत है। उपयुक्त स्टार्टिंग के ए, बी और सी तीनों आंसर जो है वो सही हो सकते थे, डी बिल्कुल गलत है। आइए देखते हैं हमारा अगला ऑब्जेक्शन। देखिए अगला प्रश्न जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स को, मेरा एडवोकेट छात्रों को डाउट है। इसमें लिखा है धारा 94 के अंतर्गत आपत्तिजनक वस्तुएं जिन पर यह धारा लागू होती है। उन्होंने लिखा है धारा 94 के अंतर्गत आपत्तिजनक वस्तुएं जिन पर धारा लागू होती है। यह लिखा है कूटकृत सिक्का, कूटकृत करेंसी नोट, कूट रचित दस्तावेज और भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के संबंधित अश्लील वस्तुएं। बहुत से स्टूडेंट को लग रहा है कि ऑप्शन जो है वो सी सही होना चाहिए क्योंकि चारों हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं जो पीएससी का आंसर है, पीएससी की तरफ से जो आंसर आया है बी ऑप्शन वो बिल्कुल करेक्ट है। इसमें इसलिए बता दूं आपको, मैं आपको बेयर एक्ट दिखाने वाला हूं अभी। बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग अब ध्यान से आप देखेंगे तो कूटकृत सिक्का, कूटकृत करेंसी नोट और कूट रचित दस्तावेज ये तो आपत्तिजनक वस्तुएं हैं ही दोस्तों। लेकिन आईपीसी की जो धारा है यहाँ पर थोड़ा सा पीएससी ने खेल कर दिया दोस्तों। यहाँ 292 है दोस्तों, 292। इसी के लिए ऑप्शन जो ये फोर्थ वाला है ये रॉन्ग हो जाता है और हमारा सही आंसर जो है बी है, यही पीएससी ने सजेस्ट किया है। लेकिन अब मेरे एक फ्रेंड का ऑब्जेक्शन जो है वो ये है कि यहाँ पर जो पीएससी ने क्वेश्चन दिया है इसमें ये जो धारा 94 लिखी है ये किस अधिनियम की धारा है ये स्पेसिफाई नहीं किया। जो धारा 94 है वो किस अधिनियम की धारा है। अब हमारे पास जो हमने पढ़े हैं, आप सभी को पता है, इतने सारे एक्ट हमने पढ़े हैं, इतने सारे अधिनियम हमने पढ़े हैं, तो उनका ऑब्जेक्शन ये है कि यहाँ पर धारा 94 लिखा है ओनली। इसमें ये मेंशन नहीं है कि ये किस अधिनियम की धारा है, ये आईपीसी की है, सीआरपीसी की है, एसटी/एससी एक्ट की, ये किस अधिनियम की धारा है ये। तो ये अधिनियम इसमें स्पेसिफाई नहीं है कि ये धारा किस अधिनियम के अंतर्गत है। तो अधिनियम के बारे में यहाँ पर डाउट है कि किस अधिनियम की धारा है, ये वो चाहते हैं कि इस पर वो ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, अगर आप चाहते हैं तो इस पर आप अपना ऑब्जेक्शन ले सकते हैं कि पीएससी ने जो क्वेश्चन दिया है उसमें धारा 94 तो लिखा है, लेकिन ये किस अधिनियम की धारा है वह पीएससी की तरफ से स्पेसिफाई नहीं है। तो इसलिए इस पर अगर आप आपत्ति लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि ये मेरे पास सजेशन आया था हमारे ही इंस्टाग्राम आईडी पे और हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो इसको हमने अपने वीडियो में शामिल किया। आई होप कि आपको ये दोनों जो हमने बताए हैं ऑब्जेक्शंस वो समझ आए होंगे और आपको भी लगा होगा ठीक है। कोई भी सजेशन होता है तो आप मुझे टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। और भी हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो हमको सजेशन भेजने वाले हैं, तो उनको मैं एक बात याद दिला दूं। तो फ्रेंड्स, ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए 28 दिसंबर लास्ट डेट है। इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्शन पीएससी कंसिडर नहीं करेगा। दो मैंने आपको लॉ के बता दिए जो मुझे मेरे फ्रेंड्स ने बताए थे, हमारे अधिवक्ता साथियों ने बताए थे, वो मैंने आपके सामने रखे। और भी मेरे पास मैसेजेस हैं जो मुझे बताने वाले हैं, उन्हें जिसमें भी डाउट हो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं और मैं वो कोशिश करूँगा हमारे सभी साथियों से शेयर करने की। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। देखिए अगर हम साथ रहेंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं, तो इसलिए साथ दीजिए एक दूसरे का। और हम मिलते हैं बहुत जल्द अपनी अगली वीडियो के साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला। ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।